अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 15 का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, या फिर इसे हम लोग लेंज़िस लॉ का नाम भी देते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ जो किसी भी सर्किट में प्रोड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग लेंज़िस लॉ को यूज़ करते हैं। लेंज़िस लॉ ये है, अगर हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लें तो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सर्किट such that it opposes the cause which produce it। यहाँ पे डेफिनेशन में वो ये बता रहा है हमें कि जो इंड्यूस करंट किसी भी सर्किट में प्रोड्यूस होता है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या करती है, अपने कॉज को यानी जो इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस कर रहा होता है उसको क्या करेगी, ओपोज करेगी। जैसे हम लोगों ने एक लास्ट टॉपिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने पढ़ा था उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझाई थी। लेट्स से कि ये मेरे पास एक कॉइल है, इस कॉइल को अगर हम लोग क्या करें, एक गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर दें। यहाँ पर मेरे पास एक बार मैग्नेट है जिसका ये एंड नॉर्थ पोल और ये वाला एंड उसका साउथ पोल है। दोबारा सुन ले, एक बार मैग्नेट है, एक कॉइल है जिसको हमने गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच किया है। अब आपको पता है कि जो नॉर्थ पोल होता है इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं। अगर हम लोग क्या करें, इन दोनों को एक डिस्टेंस पर रखें इस तरह, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि इस कॉइल के अंदर से कोई भी लाइन ऑफ फोर्स जो है वो पास नहीं कर रही। तो जब कोई भी लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं करेगी तो इसकी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। और इसी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को मैंने एक और नाम भी दिया था मैग्नेटिक फ्लक्स का, यानी इसका जो फ्लक्स है वो हमारे पास कितना होगा, जीरो। अब जैसे ही इस बार मैग्नेट को मैं मूव करवाता हूँ टुवर्ड द कॉइल, तो अब क्या होगा, इस कॉइल के अंदर से भी लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो पास करेंगे। तो जब इसके अंदर से लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करेगी तो इसका फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। तो जब फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स के चेंज होने से इस सर्किट के अंदर, पूरे सर्किट के अंदर क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये क्या चीज प्रोड्यूस करेगी, इंड्यूस करंट को। अब देखें, आपको ये जो चीज मैंने समझाई है इसी को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो क्या होता है कि जब मैं बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करता हूँ तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, ईएमएफ बनेगी और करंट बनेगा। अब इसके अंदर जो करंट का फ्लो है वो हमारे पास इस तरह से होगा, यानी ये फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन आ जाएगी हमारे पास। अब अगर हम लोग क्या करें, इस पर राइट हैंड रूल को अप्लाई करें, तो राइट हैंड रूल के मुताबिक मैंने आपको समझाया था कि इस कंडक्टर को अगर हम अपने राइट हैंड में इस तरह से होल्ड करें कि जो हाथ का फैला हुआ अंगूठा है ये किसको शो करे, डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल को, यानी ये हमारा बन जाएगा नॉर्थ पोल। ठीक है, दोबारा सुन लें, अगर हम इस
कॉइल को अपने राइट हैंड में पकड़ लें तो मेरे हाथ का फैला हुआ अंगूठा जो है वो किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चे ये हमारा बन गया नॉर्थ पोल और ये एंड हमारा क्या बन जाएगा, साउथ पोल। अब देखें जब हम इस बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेकर जा रहे हैं तो ये एंड भी नॉर्थ है और ये एंड भी नॉर्थ है। अब अगर हम देखें तो इन दोनों के दरमियान कौन सी फोर्स मौजूद होगी, रिपल्शन। ठीक है, तो यहाँ पर रिपल्शन की फोर्स मौजूद होगी और यही चीज वो अपनी डेफिनेशन में बता रहा है कि जब किसी सर्किट में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, जैसे इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो चुका हुआ है, अब ये इंड्यूस करंट क्या करेगा, ओपोज करेगा किसको, अपने कॉज को। देखें यहाँ पे ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो मैंने प्रोसीजर आप लोगों को समझाया है, इस प्रोसीजर को बनाने वाली चीज कौन सी है, ये बार मैग्नेट। अगर ये बार मैग्नेट ना होता तो इसके अंदर ना तो फ्लक्स प्रोड्यूस होता, ना ईएमएफ होती, ना ही इसमें करंट होता। तो कॉज कौन सा है, ये बार मैग्नेट जो इसके अंदर करंट को प्रोड्यूस करवा रहा है। तो अगर बार मैग्नेट ना होता तो करंट भी ना होता, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा कॉज है। तो देखिए ना, जब इसके अंदर से करंट गुजरा तो ये एंड नॉर्थ बन गया, अब इसका ये एंड नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ इस वाले नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड लेंज़िस लॉ। अच्छा, इसके बाद एक इसी का सेकंड पार्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला टॉपिक हमने पढ़ा है, उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी, डिपेंडेंस। ये बिल्कुल टॉपिक के लास्ट में लिखी हुई है। तो इसका पहला पॉइंट ये था, रिलेटिव स्पीड ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल, और दूसरा था स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके दो पॉइंट थे, एक था रिलेटिव स्पीड ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल, यानी मैग्नेट और कॉइल, मैग्नेट और कॉइल की स्पीड, और दूसरा था स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये मैग्नेट कितना पावरफुल है, कितना इसकी स्ट्रेंथ इसकी कितनी है। तो इसमें अगर हम इस वाले पॉइंट को सिर्फ पकड़ लें, लिखा हुआ है स्पीड, यानी स्पीड का मतलब है कि ये बॉडी हमारे पास किसमें है, ये मैग्नेट मोशन में है। तो जिसके अंदर मोशन होती है उसमें कौन सी एनर्जी मौजूद होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी जब हम इसको मूव करके कॉइल की तरफ लेकर जा रहे हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है इसमें, इसकी फॉर्म में, करंट की फॉर्म में। तो इसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी आपकी हैंड की और इस बार मैग्नेट की जो काइनेटिक एनर्जी है, जिसे आपकी बुक में मैकेनिकल एनर्जी लिखा होगा, ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। यानी जितना आप इसके ऊपर मैकेनिकल वर्क करेंगे उतनी ही इसमें क्या आएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो वी कैन से दैट लेंज़िस लॉ इज आल्सो अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हमारा टॉपिक था, ठीक है, इसे आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग दोबारा इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।